हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनोज जॉब इन्फॉर्मेशन एंड माय नेम इज मनोज और आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में बैंक ऑफ महाराष्ट्र का नोटिफिकेशन का डिटेल्स जानकारी। तो वीडियो को स्टार्टिंग करने से पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए फ्रेंड्स, ताकि आने वाली 24 जॉब नोटिफिकेशन का अपडेट रहने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यह रहा ऑफिशियल नोटिफिकेशन बैंक ऑफ महाराष्ट्र का, और यहाँ पर दी गई आपको ह्यूमन रिसर्च मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का। ओके, और इसका जो कि यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी डेट दी गई, डेट 30 अगस्त 2021 का इस नोटिफिकेशन जारी हुआ था फ्रेंड्स। और रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट ऑफिसर इन स्केल लेवल 1 एंड 2 प्रोजेक्ट 2021-22 फ्रेंड्स। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र लीडिंग लिस्टेड पब्लिक सेक्टर बैंक है फ्रेंड्स। ओके, और इसका हेड ऑफिस है पुणे पर। आपको ऑल इंडिया नेटवर्क ब्रांच अक्रॉस द इंडिया ऑनलाइन एप्लीकेशन के दिया गया है यहाँ पर। ओके, और स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए दी गई है फर्स्ट एंड सेकंड के लिए। तो यहाँ पर 1 नंबर में दी गई है में आपको डिटेल्स नंबर ऑफ पोस्ट एंड रिजर्वेशन एंड एज के बारे में डिटेल्स जानकारी। तो पहले देखेंगे हम यहाँ पर नंबर ऑफ द पोस्ट एग्रीकल्चर फील्ड सिक्योरिटी ऑफिसर, ऑफिसर, पर्सनल ऑफिसर, आईटी सपोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर और डीबीए, विंडोज एडमिनिस्ट्रेटर, प्रोडक्ट सपोर्ट इंजीनियर, नेटवर्क एंड सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर, ईमेल एडमिनिस्ट्रेशन के पोस्ट दी गई फ्रेंड्स, वेरियस पोस्ट दी गई। और यहाँ पर स्केल लेवल, एज लिमिट दी गई और नंबर ऑफ वैकेंसी। ओके फ्रेंड्स, मैं देखा तो यहाँ पर जैसे कि एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के लिए स्केल लेवल 1 रहेगा फ्रेंड्स, और एज लिमिट आपको 20 से 30 रहेगा। और यहाँ पर कैटेगरीज वाइज आपको पोस्ट दी गई, और यहाँ पर आपको टोटल 100 पोस्ट देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। और ऐसे ही आपको सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए सेकंड स्केल रहेगा, 25 से लेकर 35 एज लिमिट रहेगा। और यहाँ पर 10 पोस्ट दी गई यहाँ पर, और नंबर ऑफ पोस्ट आपको कैटेगरी वाइज दी गई। और ऐसे ही आप कुछ चेक कर सकते हो, लॉ ऑफिसर, पर्सनल ऑफिसर के लिए, आईटी सपोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, डीबी के लिए, विंडोज एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, प्रोडक्ट सपोर्ट इंजीनियर के लिए, नेटवर्क एंड सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, ईमेल एडमिनिस्ट्रेटर के लिए यहाँ पर दी गई। और यहाँ पर कुल मिलाकर आपको 190 पोस्ट दी गई फ्रेंड्स। और यहाँ पर दी गई आपको एज रिलेशन टू रिजर्वेशन कैटेगरी इज एप्लीकेशन एज पर गवर्नमेंट रूल के हिसाब से आपको SC/ST कैंडिडेट के लिए अलग से आपको एज रिलेशन दी गई फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2 नंबर में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दी गई है, जो कि क्वालिफिकेशन और आपको एज लिमिट के बारे में। तो पहले हम देखेंगे एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के लिए नंबर पोस्ट दी गई 100 का, और क्वालिफिकेशन का आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए इस फील्ड का, जैसे कि दिए गए हैं एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनरी साइंस, डायरी साइंस, फिशरी साइंस। और ऐसे ही आप इस पोस्ट के जो कि रिलेटेड हो तो आप यहाँ पर हो सकते हो एलिजिबिलिटी। और 60% एग्रीगेट ऑल सेमिस्टर के लिए होना चाहिए फ्रेंड्स, और 55% SC/ST OBC कैंडिडेट के लिए यहाँ पर दी गई। और एज रिलेशन के लिए जो कि 20 से 35 एज रिलेक्सेशन है। और बी नंबर में आपको सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए पोस्ट दी गई 10, और क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी फील्ड पर। ओके, और यहाँ पर आपको एज लिमिट दिए गए 25 से लेकर आपको 35 ईयर्स होना चाहिए। और यहाँ पर सी नंबर में दिए गए रिक्रूटमेंट ऑफ लॉ ऑफिसर के लिए नंबर ऑफ पोस्ट दी गई 10, और क्वालिफिकेशन दी गई आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, और बार काउंसिल ऑफ इंडिया द पर्पज ऑफ इनरोलमेंट एंड एडवोकेट विथ मिनिमम रिकॉर्ड मार्क्स 60% होना चाहिए। और SC/ST OBC PWD कैंडिडेट के लिए आपको 55% हो तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो रहे फ्रेंड्स। और यहाँ पर एज के बारे में दिए गए 25 से लेकर आपको 35 एज दी गई है यहाँ पर। और रिक्रूटमेंट है सर जो कि पर्सनल ऑफिसर के लिए नंबर ऑफ पोस्ट दी है 10, क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट होना चाहिए फ्रेंड्स। और 65% एग्रेड ऑल सेमेस्टर के लिए कैंडिडेट, SC/ST OBC के लिए 55% होना चाहिए। और यहाँ पर एज लिमिट दी गई जो कि 25 से लेकर 35 ईयर्स एज दी गई। और ई नंबर में दिए गए हैं IT सपोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर के लिए आपको जो कि स्केल लेवल 1 रहेगा,
पोस्ट है IT सपोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन, नंबर ऑफ पोस्ट 30 दी गई। क्वालिफिकेशन बीटेक और BE एनी ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रीम। अगर आप कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन और या फिर आपको MCA MSc कंप्यूटर साइंस हो तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो रहे फ्रेंड्स। 55% आपको जो कि होना चाहिए और SC ST OBC PWD कैंडिडेट के लिए 55% होना चाहिए। और एज लिमिट्स की बात करें तो फ्रेंड्स आपको 20 से लेकर आपको 30 ईयर्स एज रिलेशन दी गई। और यहाँ पर डाटाबेस में एडमिनिस्ट्रेटर के लिए दी गई है पोस्ट, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, और स्केल सेकंड रहेगा। नंबर ऑफ पोस्ट 3 दिए गए। क्वालिफिकेशन बीटेक और BE एनी ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रीम्स के लिए, जैसे कि कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, और या फिर आपको MCA कंप्यूटर साइंस हो तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो रहे 55% के साथ। और 50% SC ST OBC PWD कैंडिडेट के लिए दी गई। और एज करें तो जो कि 25 से लेकर आपको 35 ईयर्स एज रिलेक्शन दी गई। और ऐसे ही जो कि विंडोज एडमिनिस्ट्रेटर के लिए आपको स्केल लेवल सेकंड रहेगा। नंबर ऑफ पोस्ट 12 दी गई। क्वालिफिकेशन बीटेक और BE इन एनी ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रीम यहाँ पर दी गई। MSc जो कि सेम चीज़ यहाँ पर दी गई। 55% कंपलसरी, और SC ST कैंडिडेट के लिए आपको 50% दी गई है। और एज यहाँ पर दी गई 25 से लेकर आपको 35 ईयर्स दी गई। और फ्रेंड यहाँ पर रिक्रूटमेंट ऑफ द प्रोडक्ट सपोर्ट इंजीनियर के लिए दी गई स्केल लेवल सेकंड रहेगा। और नंबर ऑफ पोस्ट 3 दी गई। क्वालिफिकेशन बीटेक और BE इन एनी ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रीम, जैसे कि यहाँ पर कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए, और या फिर आपको MCA MSc कंप्यूटर साइंस पे होना चाहिए 55% मार्क के साथ, और 50% होना चाहिए SC ST OBC PWD कैंडिडेट के लिए। एज दी गई 25 ईयर्स से लेकर 35 ईयर्स। और यहाँ पर दिए गए नेटवर्क एंड सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर के लिए स्केल लेवल सेकंड रहा, 10 पोस्ट दी गई। और यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन दी गई बीटेक और BE, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो रहे, सेम दी गई। और स्किल टेस्ट आपको यहाँ पर कंडक्ट की जाएगी, मैंडेटरी दी गई यहाँ पर। और यहाँ पर आपको एज दी गई 25 ईयर्स से लेकर 35 ईयर्स एज लिमिट है। और यहाँ पर E नंबर BI पर दी गई आपको ईमेल एडमिनिस्ट्रेटर के लिए स्केल रहेगा सेकंड, और 2 पोस्ट दी गई। बीटेक और BE तो यहाँ पर एलिजिबल हो रहे, और या फिर आपको MCA MSc से दी गई। और एज लिमिट दी गई 25 ईयर्स से लेकर 35 ईयर्स एज रिलेशन दी गई। देखिए फ्रेंड्स, और 4 नंबर में एज लिमिट के बारे में दिए गए आपको 31 मार्च 2021 का आपको जो कि डेट काउंट की जाएगी, और आपको रिलैक्सेशन इन ऑफर एज लिमिट दी जाएगी। जैसे कि आपको SC ST कैंडिडेट के लिए आपको 5 ईयर्स, OBC के लिए 3 ईयर्स, PWD SC ST के लिए 15 ईयर्स, PWD OBC के लिए 13 ईयर्स, PWD कैंडिडेट जनरल एंड EWS के लिए 10 ईयर्स दी गई। और यहाँ पर एक्स सर्विसमैन के लिए 5 ईयर्स एज रिलेक्सेशन दी गई। और यहाँ पर सैलरी के बारे में दी गई है। स्केल लेवल पे 1 दी गई 36,000 दी गई। और स्केल ऑफ पे स्केल सेकंड के लिए 48,170 रुपीज़ का दिया गया। और इसके साथ ही आपको द ऑफिशियल विल आल्सो बी एलिजिबल फॉर DA HRA लीज रेंटल CCA मेडिकल और अदर अलाउंसेस भी दी जाएगी फ्रेंड्स। और यहाँ पर 12 नंबर में दिया गया सिलेक्शन प्रोसेस, आपको एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। आपको पहले एग्जामिनेशन के लिए आपको जो कि यहाँ पर दी गई है मार्क्स का 50% एंड EWS कैंडिडेट के 45% के लिए आपको जो कि होना चाहिए इंटरव्यू के लिए। और यहाँ पर आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए प्रोपोर्शन 1:4 बेस्ड ऑन द रैंकिंग के बारे में दी गई आफ्टर IBPS एग्जाम क्लियर होने के बाद। और यहाँ पर आपको 13 नंबर में एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में दी गई। एग्जामिनेशन consisting of objective test for 100 marks will be conducted online. The test will have one section as follows. आपको एक ही प्रोफेशनल नॉलेज के दी गई जो कि जो पोस्ट के लिए निकली है ना उसको
सेम दी गई फ्रेंड्स। उस प्रोफेशनल नॉलेज के लिए आपको टेस्ट की जाएगी। 15 क्वेश्चन होगा, 100 मार्क्स का होगा, आपको 60 मिनट्स दी गई जाएगी फ्रेंड्स। और यहाँ पर आपको देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पर नोट दी गई। और यह रहा एग्जामिनेशन के जो कि सेंटर यहाँ पर स्टेट दी गई और सेंटर दी गई। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए बिहार के लिए पटना, चंडीगढ़ के लिए चंडीगढ़ मोहाली, छत्तीसगढ़ के लिए रायपुर, दिल्ली एनसीआर के लिए दिल्ली एनसीआर, ऑल एनसीआर सिटीज़, गोवा के लिए पणजी, गुजरात के लिए अहमदाबाद और गांधीनगर। ऐसे ही आप सारे स्टेट एंड सेंटर के लिए देख सकते हो। उड़ीसा के लिए भुवनेश्वर दी गई। और 15 नंबर में दिए गए हाउ टू अप्लाई डिटेल्स गाइडलाइंस प्रोसीड्यूर फॉर एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड बिफोर रजिस्ट्रेशन। आप ऑनलाइन जो कि करने का बाद आपको सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिंट आउट करके रखना है फ्रेंड्स। और ऑनलाइन करने से पहले इस नोटिफिकेशन में पूरी से पूरी और जानकारी ले लीजिए फ्रेंड्स, ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो आपको। ओके। और यहाँ पर दी गई आपको एप्लीकेशन फ़ी, इंटीमेशन चार्जेस नॉन रिफंडेबल होगा, कैटेगरी दी गई। और यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी, इंटीमेशन चार्जेस के बारे में दी गई। अनरिजर्व और EWS OBC के लिए 1000 और GST मिला के आपको 1180 रुपीज़ आपको पेमेंट करना। और SC ST कैंडिडेट के लिए 100 रुपीज़ और ST जो कि GST के लिए भी देना होगा 18 रुपीज़। और टोटल आपको 118 रुपीज़ देना है फ्रेंड्स। और PW कैंडिडेट के लिए कोई भी नहीं फीस देना है, और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए भी नहीं है फ्रेंड्स। और यहाँ पर जो कि इम्पोर्टेंट डेडलाइन दी गई 1 सितंबर 2021 से लेकर 19 सितंबर 2021 का आपको डेडलाइन रहेगा फ्रेंड्स। कमेंसमेंट डेट ऑन ऑनलाइन एप्लीकेशन, स्टार्टिंग डेट और यहाँ पर लास्ट डेट दी गई। और डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए विल बी इन्फॉर्मेट सेपरेटली, आपको बाद में ही बता जाएगा। और डेट ऑफ GD इंटरव्यू के लिए भी आपको बाद में ही बता दिया जाएगा फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, मैं इस नोटिफिकेशन का पूरी जानकारी दे दिया। और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कर दीजिए, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए फ्रेंड्स। और कुछ पर्सनली पूछना चाहते हैं तो मेरे को जो कि इंस्टाग्राम ID पर फॉलो करके डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो फ्रेंड्स। आपको पर्सनल क्वारीज मैं आपको रिप्लाई दूंगा। ओके। और इस नोटिफिकेशन का डाउनलोड करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई, उससे आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। तो थैंक यू फ्रेंड्स।